नमस्कार। आज हम 2 अक्टूबर के करंट जीके के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज हम डेली करंट जीके हैं, 2 अक्टूबर का करंट जीके पढ़ेंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले 100% करंट जीके और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए करंट जीके महत्वपूर्ण है। और वो भी मैं करंट जीके है वो बहुविकल्पी क्वेश्चनों के साथ, प्रश्न के साथ मैं आपको हल करवाऊंगा। तो आप इस क्लास में मेरे साथ जुड़िए। सभी आपके दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आज के मुख्य करंट अफेयर्स के रूप में मैं पढ़ाऊँगा। तो हम पहला क्वेश्चन आज के शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। यानी दिल्ली का जो मुख्य सचिव है वो किसको नियुक्त किया गया है, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें ए है अनिल कुमार, बी राजीव वर्मा, सी संजय सिंह और डी मनोज अरोड़ा। तो आप कमेंट में इसका आंसर बताओगे। उससे पहले हम इसको हल करते हैं, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। उससे पहले उसकी थ्योरी पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि मुख्य सचिव होता है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा, याद रखना, जो मुख्य सचिव होता है वो राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद पर होता है। यानी सबसे बड़ा जो प्रशासनिक पद होता है आईएएस आरएएस के जो होता है वो होता है। यह पद आईएएस अधिकारी को मिलता है। जो ये प्रशासनिक जो पद होता है वो मुख्य सचिव का, वो किसको मिलता है, आईएएस जो अधिकारी होता है उसको ये पद दिया जाता है। जो प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करता है, यानी उसकी देखरेख करता है, उसकी निगरानी करता है जो भी प्रशासनिक कार्य है। और मुख्यमंत्री व राज्यपाल या फिर लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उसको रिपोर्ट करता है। यानी हर चीज़ की सूचना है, रिपोर्ट तैयार करके उनको मुख्यमंत्री को या फिर राज्यपाल या फिर लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उसको सूचना दी जाती है। किसके द्वारा? मुख्य सचिव के द्वारा। सितंबर 2025 में राजीव शर्मा, याद रखना, राजीव शर्मा को, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, राजीव शर्मा को दिल्ली का, यानी दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये हमारा क्वेश्चन था कि दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो ये सितंबर 2025 में किया गया था राजीव वर्मा को। इससे पहले इन्होंने विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। तो ये आईएएस अधिकारी को पद मिलता है और ये राज्य केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उसका मुख्य सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है ये। तो इसका आंसर राजीव वर्मा आएगा। तो इस आंसर में हम चलते हैं। तो राजीव वर्मा है, तो बी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, बी ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट होगा। तो इसका आंसर है राजीव वर्मा। तो यानी दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? राजीव वर्मा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा रहेगा 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ने किसके साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया। यानी किसके साथ मिलकर के प्रॉमिस टू चिल्ड्रन है वो शुरू किया गया था। ये आप देख रहे हैं प्रॉमिस टू चिल्ड्रन, यानी 2025 में किसके द्वारा? महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान। जो महिला क्रिकेट विश्व कप अब चल रहा है तो उसमें आईसीसी जो सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड होता है आईसीसी, तो ये किसके साथ मिलकर के प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया गया।
तो हम इसका आंसर जानने से पहले, आंसर इसके 4 ऑप्शन है, WHO के साथ में, यूनिसेफ बी, यूनेस्को या एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, यानी किसके साथ मिलकर के ये शुरुआत की थी। तो हम जानने से पहले यहाँ पर पढ़ते हैं कि आईसीसी ने 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान बच्चों के अधिकारों, यानी जो चिल्ड्रन, जो बच्चे के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। किसके साथ में? यूनिसेफ के साथ में। ठीक है। प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान का उद्देश्य क्या है, ये भी आएगा कि उद्देश्य क्या था। वो है बच्चों को समान अवसर, कोई भेदभाव न हो, समान अवसर मिले, शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य के प्रति क्या हो, जागरूकता बढ़ाना। यानी कोई पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो नहीं जानते हैं, खेल के प्रति नहीं जानते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा है, अनेक जो अवसर मिलते हैं वो नहीं जानते हैं, तो उनको अवसर प्रदान करना, उनको जागरूकता करना। तो यूनिसेफ के साथ मिलकर आईसीसी ने ये कदम उठाया था। यह पहल खेल को समाज सुधार और बच्चों की भलाई के माध्यम बनाने का प्रयास है। तो ये था इसका आंसर। हम पढ़ते हैं तो यूनिसेफ, इसका आंसर होगा बी, ये रहा यूनिसेफ, बी आंसर इसका सही होगा। किसके साथ में किया था ये आईसीसी ने? ये अभियान शुरू किया था यूनिसेफ के साथ में मिलकर के ये अभियान शुरू किया। ये जो पिछड़े हुए जो लोग हैं, बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर खेल के प्रति जागरूक करना होता है, इसका उद्देश्य यही है। तो बहुत बड़ा कदम है ये। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, आगे एग्जाम में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिस वोक्स किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? तो क्रिस वोक्स हैं वो किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की थी? ऑल फॉर्मेट में, टेस्ट, वनडे, T20 सभी में उन्होंने फॉर्मेट में संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित है जो, और उसके साथ साथ में ये भी बताना है कि किस देश से ये संबंध रखते हैं, कहाँ से खेलते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो क्रिस वोक्स है वो इंग्लैंड के, यानी किस देश के? इंग्लैंड के तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर प्रदर्शन भी निभाते हैं ये। तो क्रिकेट तेज गेंदबाज, ऑलराउंडर है, जिन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट में अपनी उपयोगी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से टीम को जीते दिलाई थी। वोक्स 2019 क्रिकेट विश्व कप, 2019 का क्रिकेट विश्व कप हुआ था, उन्होंने जीतने वाली इंग्लैंड टीम का अहम सदस्य था। यानी क्रिकेट विश्व कप 2019 में इंग्लैंड ने जीता था, तो उसमें इसका मुख्य रोल था। और 2025 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, तो किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित उन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, ये क्रिकेट। ठीक है। तो तीसरे का आंसर है क्रिकेट से संबंधित रखते हैं, इंग्लैंड से हैं, जिन्होंने अब हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। और 2019 विश्व कप में ये इनकी अहम भूमिका थी, विश्व कप जीतने में इंग्लैंड के साथ में। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, कौन? अभिनेता के लिए किसे नॉमिनेट किया है? यानी ये जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, जिसका नाम है प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 का। तो इसका ए है रणवीर सिंह, बी है दिलजीत दोसांझ, सी आमिर खान, डी विक्की कौशल। तो आइए हम देखते हैं कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा। तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड दुनिया भर के टीवी और डिजिटल
कंटेंट को सम्मानित करते हैं, यानी दुनिया भर के जो टीवी रोल निभाते हैं या डिजिटल कंटेंट पर जो अभिनेताएं होते हैं उनको सम्मानित है वो करते हैं। और 2025 में दिलजीत दोसांझ, ये देखो, दिलजीत दोसांझ को बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन मिलता है। ये अवार्ड है वो दिलजीत दोसांझ जी को दिया गया था बेस्ट एक्टर के रूप में। वे पंजाबी और हिंदी फिल्मों में लोकप्रिय गायक कलाकार थे, वे अभिनेता भी थे। तो दोनों में, चाहे वो पंजाबी फिल्म हो चाहे हिंदी फिल्म हो, उन्होंने कार्य किया है जिसमें उन्होंने गायक के रूप में और अभिनेता के रूप में रोल निभाया है। तो इसका आंसर दिलजीत दोसांझ के रूप में आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखो बी आंसर इसका करेक्ट होगा, दिलजीत दोसांझ, ये आंसर बी आंसर दिलजीत दोसांझ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल, यानी जो उपयोग में नहीं लिया जाता है जल को, जो गंदा जल होता है, अशुद्ध जल होता है, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? अपशिष्ट जल है उसको उपयोगी बनाया जाए या फिर उसको पुनः चक्रण के रूप में। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। तो चलो देखते हैं, आप थ्योरी आगे पढ़ोगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। दिल्ली में, ये देखो, दिल्ली में हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा, ये भी है एशिया का सबसे बड़ा है ये पावर प्लांट, वेस्ट वॉर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया। यानी इसका नाम है वेस्ट वॉर ट्रीटमेंट प्लांट है, वो शुरू किया गया है नई दिल्ली में। इसकी क्षमता प्रतिदिन हजारों मिलियन लीटर गंदे पानी को साफ यानी शुद्ध करने की है। जो अनुपयोगी जल होता है उसको क्या किया जाना? शुद्ध किया जाना, और शुद्ध कर करके उसको पीने योग्य बनाया जाना। और यह संयंत्र यमुना नदी के प्रदूषण को कम करना, यानी अशुद्ध है जल है वो दिल्ली का संपूर्ण जल यमुना नदी में जाता है, उसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसे बोलते हैं जल पुनः चक्रण। ठीक है, यानी जल को दोबारा उपयोग में। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा बी, दिल्ली। ये आंसर इसका सही है, बी। तो ये एशिया का सबसे बड़ा है। तो याद रखना, अपशिष्ट के रूप में जल है वो काम में लिया जाता है। जो कहाँ पर स्थापित किया गया है वो है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ पहली सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है? यानी भारत ने हाल ही में अभी किस देश के साथ में रेल संपर्क, यानी भारत से दूसरे देश में जो रेल नेटवर्क जोड़ा है वो कौन सा देश है जिसके साथ में जोड़ा गया है? तो इसमें हमने 4 ऑप्शन दिए हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो चलो देखते हैं, थ्योरी में पढ़ते हैं कौन सा आंसर आता है। भारत और भूटान, ये देखिए, भारत और भूटान ने पहली बार क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करके भारत और भूटान को जोड़ा गया, इसलिए इसको क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक समझौता किया है। तो भारत और भूटान के बीच में किया है। यह रेल लिंक असम, यानी असम जो राज्य है भारत से भूटान के गेंदू तक बनाई जाएगी। यानी असम राज्य से लेकर के भूटान के गेंदू तक ये रेल लाइन बनाई जाएगी। इससे दोनों देशों के बीच में व्यापार, पर्यटन और लोगों की आवाजाही आसान होगी। यह भूटान के लिए ऐतिहासिक कदम है क्योंकि अभी तक इसकी कोई रेल लाइनें नहीं थी। ठीक है, भूटान की कोई भी रेल लाइन नहीं थी, ये पहली है जो भारत और भूटान को जोड़ेगी, जो भारत के असम राज्य से लेकर के भूटान के गेंदू तक जोड़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? चलो देखते हैं। तो इसमें होगा भूटान।
ये देखो बी आंसर। तो यानी भारत ने हाल ही में कहाँ से कहाँ तक जोड़ी है, भारत असम से लेकर के भूटान के गेंदू तक है ये रेल लाइनें जोड़ी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? यानी आज हम 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मना रहे हैं? तो 4 ऑप्शन है, 155वीं, 156वीं, 157वीं और 158वीं। तो 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती बनाई जाएगी? तो हम देखते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, बापूजी के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। यानी आज के दिन 1869 को हुआ था। 2025 में यानी 2 अक्टूबर 2025 में उनकी 156वीं जयंती मनाई जा रही है। कौन सी? 156वीं। ये देखो, यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन व्यूलेंस यानी अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहिंसा दिवस के रूप में भी ये डे मनाया जाता है 2 अक्टूबर का दिन। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 156वीं है, तो इसका आंसर होगा बी। ये देखो बी आंसर, 156वीं जयंती के रूप में हमें मनाते हैं महात्मा गांधी जी की। और आज सभी मेरी क्लास देखने वाले सभी छात्र और छात्राओं को एक बार पुनः विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको ढेर सारी बधाइयाँ। आज असत्य पर सत्य की विजय का दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए आज का दिन विजय दिवस के रूप में। और मैं मेरी क्लास देखने वाले सभी छात्रों और छात्राओं से ईश्वर से ये दुआ करूँगा कि वो आगे जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसकी मंजिल उन्हें प्राप्त हो, अपने लक्ष्य तक बढ़ें। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है, भारत पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में करेगा? सी फूड कांग्रेस 2026 होता क्या है? तो इसमें कहाँ पर आयोजन करेगा, किस शहर में करेगा? तो इसमें 4 ऑप्शन है, मुंबई, कोच्चि, चेन्नई और विशाखापट्टनम। तो सी फूड कांग्रेस 2026 है वो क्या होता है वो हम देखते हैं आगे। सी फूड कांग्रेस होता है वो एक वैश्विक आयोजन के रूप में किया जाएगा जिसमें मछली पालन, समुद्री व्यापार और फिशरी सेक्टर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। यानी इसमें मछली पालन, समुद्री व्यापार दूसरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और फिशरी सेक्टर के मुद्दों पर चर्चा होती है। भारत में पहली बार इसका आयोजन 2026 में चेन्नई में करेगा। तमिलनाडु चेन्नई है, 2026 में चेन्नई में इसका आयोजन होगा। इसमें भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यानी निर्यात जो मछलियों का है जो भारत है वो निर्यात करेगा, दूसरे देशों को बेचेगा, किस तरह से उस पर चर्चा होगी, व्यापार को किस तरह से बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए 2026 में जो आयोजन किया जाएगा वो होगा चेन्नई में। तो चलो हम आंसर की ओर चलते हैं। तो आंसर होगा सी। कौन सा? सी आंसर। ये देखो चेन्नई। तो चेन्नई सी आंसर इसका करेक्ट होगा। तो 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा जिसका नाम है सी फूड कांग्रेस 2026। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? यानी दक्षिण कोरिया में जो आयोजित हुए थे पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 4 ऑप्शन है, 5, 6, 7 या 8। कितने पदक जीते हैं? चलो देखते हैं, थ्योरी में पढ़ते हैं। भारत ने दक्षिणी कोरिया में आयोजित
पैरा ओलंपिक आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में कुल 7 पदक जीते हैं। ये थ्योरी में इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि ये आप अपने नोटबुक में नोट करोगे, साथ साथ में आपको पता चल जाए कि यहाँ करंट है, तो उसमें आपके 2-4 क्वेश्चन इस थ्योरी से अलग और बन जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं ये थ्योरी आपको समझाने के लिए लेके आया हूँ। तो कुल 7 पदक जीते हैं, इसमें स्वर्ण पदक भी है, रजत भी है और कांस्य पदक भी शामिल है। यह उपलब्धि भारत की पैरा ओलंपिक खेलों में बढ़ती शक्ति को दर्शाती है। यानी कुल 7 पदक जीते हैं। तो हम आंसर में देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो इसका हमारा आंसर रहेगा, ये देखो, सी करेक्ट आंसर। तो भारत है दक्षिण कोरिया में आयोजित तो पैरा ओलंपिक में 7 पदक है वो जीते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सितंबर 2025 में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित हैं? क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो 4 ऑप्शन हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख, जो शीत क्षेत्र है। कोल्ड यानी शीत क्षेत्रों में, तो कहाँ किस राज्य में है? तो हम इसका आंसर देखते हैं। चलिए, सितंबर 2025 में यूनेस्को ने हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया है। यह लाहौल स्पीति यानी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की जलवायु ठंडी रेगिस्तानी है और यह क्षेत्र जैव विविधता यानी वनस्पति जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यानी शीत क्षेत्र है, तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है, जिसे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। इसको सम्मिलित किया है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर आएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। ये रहा बी आंसर, इसका करेक्ट होगा। तो हिमाचल प्रदेश। ये हमारे आज के 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो क्वेश्चन के लेवल के थे। ये क्वेश्चन आपको 10-10 क्वेश्चन है वो मैं लेके आऊँगा, डेली लेके आऊँगा, एक बार फिर लेके आऊँगा। आप अपनी नोटबुक पेन से नोट करोगे, अच्छी तरह से याद करोगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।